हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बोबड़ा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो प्राचीन भारत से संबंधित है, जिसका विषय है महाजनपद काल। महाजनपद जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक काल में जन आया और उत्तर वैदिक काल में जनपद आया और अब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद आ गए। ठीक है, तो आज हमने महाजनपद के बारे में पढ़ना है। तो महाजनपद का उल्लेख 2 ग्रंथों में मिलता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि महाजनपद का उल्लेख किन ग्रंथों में मिलता है। तो जो पहला ग्रंथ है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों का उल्लेख है, और जो दूसरा ग्रंथ है वो है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। ये दोनों ग्रंथों में हमें महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। ये बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये दोनों बिंदु को आपने याद रखना है। तो हम महाजनपद, जो 16 महाजनपद हैं, उनके बारे में थोड़ा डिटेल से आपके सामने रख लेता हूँ। ज्यादा तो उसके बारे में कुछ नहीं आता है, लेकिन एक वहां पर पूछी जाती है राजधानी, और कुछ थोड़ी थोड़ी विशेषताएं हर जनपद में थोड़ी थोड़ी हैं। लेकिन मगध जनपद की सर्वाधिक विस्तृत रहा मगध जनपद, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन हम शुरुआत कर लेते हैं 16 महाजनपद और उनकी राजधानी। तो जो हमारे 16 जनपद हैं, उसमें पहला जो जनपद आता है वो कम्बोज आता है। कम्बोज जो कि पाकिस्तान के राजौरी जिले में है। ठीक है, और इस कम्बोज को अर्थशास्त्र में वास्त्रोपोजीवी कहा गया है। वास्त्रोपोजीवी का मतलब होता है कि यहाँ कृषि, व्यापार, वाणिज्य, अस्त्र शस्त्र, घोड़े के लिए ये प्रसिद्ध था। तो वास्त्रोपस्त्रजीवी किस जब महाजनपद को कहा गया है अर्थशास्त्र में, तो कम्बोज को कहा गया है। ये बहुत बार आया है। इसकी राजधानी हाटक थी। ये प्रश्न आया है कि कम्बोज की राजधानी कहाँ थी। तो कम्बोज की राजधानी हाटक या राजपुर, ये दोनों याद रखने हैं आपने। हाटक और राजपुर किसकी राजधानी है? तो कम्बोज की। पहला महाजनपद कम्बोज। दूसरा गांधार। गांधार का नाम आप लोगों ने सुना है, ये भी पाकिस्तान के पेशावर जनपद में है। ठीक है, तक्षशिला और पुष्कलावती 2 राजधानियां हैं इसकी, ये भी ध्यान में रखना है। एक तो तक्षशिला और दूसरा पुष्कलावती। यहाँ एक विशेषता ये है कि यहाँ का जो शासक था पुष्कर शारिन ने चंद्रप्रद्योत को पराजित किया। चंद्रप्रद्योत अवंती का शासक था। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि अवंती के शासक पुष्कर शारिन, अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत को किसने पराजित किया? तो पुष्कर शारिन ने पराजित किया, जो गांधार का शासक था। और जो दूसरी विशेषता है कि बिंबिसार, जो हर्यक वंश का पहला शासक था, उसने यहाँ अपना राजदूत भेजा था इसके राज्य में। तो ये गांधार की 2 विशेषताएं आपको याद रखनी है। तीसरा जो राज्य आता है कुरु के बारे में आप जानते हैं। कुरु जनपद हस्तिनापुर मेरठ इसकी राजधानी थी, जो दिल्ली और हरियाणा के आसपास ये क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, चौथा जो महाजनपद आता है उसका नाम है मथुरा सूरसेन यहाँ का शासक था। ठीक है, इसमें ज्यादा विशेषताएं नहीं है। अगला वत्स, पौरव वंश यहाँ पर रहा है, और उदयन यहाँ का शासक रहा है। वत्स इलाहाबाद के अगल बगल महाजनपद था। ठीक है, इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है। अगला बिंदु काशी की राजधानी वाराणसी। और अगला महाजनपद मगध की 3-4 राजधानियां थी। राजगृह, राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली। अलग अलग राज्यों ने अलग अलग राजधानियां बनाई। तो जैसे जैसे हम मगध के बारे में चर्चा आगे करेंगे, क्योंकि मगध का उत्कर्ष के कारण के बारे में हम बताएंगे, तो वो सारी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सारे कारण आपके सामने रखेंगे। अगला जो महाजनपद आता है अंग की राजधानी चंपा, और यहाँ का शासक ब्रह्मदत्त, बहुत इंपॉर्टेंट। और बिंबिसार जो हर्यक वंश का पहला शासक था, उसी ने अंग का विलय अपने राज्य में सर्वप्रथम किया। मगध का अंग का जो विलय हुआ वो मगध में हुआ। ठीक है, वो बिंबिसार ने किया। वो अभी हम राजनीतिक कारण में आगे जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद आता है पांचाल की 2 राजधानियां थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा याद रखें राजधानी। एक था अहिछत्र, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्ली। याद रखेंगे ना सभी लोग? उत्तरी की अहिछत्र और दक्षिण पांचाल की काम्पिल्ली। कोशल अगला महाजनपद, इसकी भी 2 राजधानी थी। जो अयोध्या के अगल बगल का राज्य था, कोशल उसे कहते थे।
इसका उत्तरी राजधानी श्रावस्ती। जब हम बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में बिताए। ठीक है। दूसरी जो राजधानी है कुशावती, बहुत इंपॉर्टेंट, दो राजधानियां हैं, एक श्रावस्ती दूसरा कुशावती। और अगला वज्जी। वज्जी जो था 8 गणराज्यों का समूह था, 8 गणराज्य थे यहाँ पर, और इसे अजातशत्रु ने विजित किया था अपने कूटनीति से। यहीं पर शिलाकंठक और एक और वो था व्रज था, जिससे उसने विजित किया था अपने एक वश्यकार की वजह से उसने वज्जी को जीता था। ठीक है। वज्जी 8 गणराज्यों का समूह, बहुत बार आया कि 8 गणराज्यों का समूह किसे कहते हैं, तो वज्जी को कहते हैं। अगला महाजनपद मल्ल। मल्ल की भी 2 राजधानियां थी, एक पावा और दूसरी कुशीनगर। उसके बाद आता है मत्स्य, राजस्थान में पड़ता है मत्स्य, विराटनगर इसकी राजधानी थी, याद रखेंगे ना। अश्मक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न है। अश्मक इसकी राजधानी पोटल थी, कहीं पर पैठन लिखा है, महाराष्ट्र में। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद अश्मक, जिसकी राजधानी गोदावरी के समीप पैठन, बहुत बार आया है, इसको ध्यान में रखना है। चेदी सुक्तिमती इसकी राजधानी है, बुंदेलखंड, और यहाँ का शासक शिशुपाल था। आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, थोड़ा महाजनपद के बारे में आपके समक्ष रख दूं। अवंती की राजधानी 2 थी, एक उज्जैनी और दूसरा महिष्मती। ठीक है। और अवंती का शासक चंड प्रद्योत था, जिसे पुष्कर ने पराजित किया था। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात होती है कि जो हमारे वो हैं मगध के बारे में हमने चर्चा करनी है कि आखिर मगध का उत्कर्ष का क्या कारण रहा, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। मगध, अब बात होती है मगध के उत्कर्ष के कारण, बहुत महत्वपूर्ण है ये। मगध के उत्कर्ष का पहला कारण है आर्थिक कारण। मगध जो था गंगा और उसकी सहायक नदी गंडक और अनेक नदियों के संगम पर स्थित था। यदि कोई राज्य नदियों के बीच में हो तो उसका आर्थिक जो क्षेत्र है वो बहुत मजबूत होगा। तो आर्थिक क्षेत्र में कृषि के लिए बहुत अनुकूल दशाएं थी मगध में। धान की रुपाई वहां पर होती थी। इसके अलावा यहाँ हम कह सकते हैं यदि फसलें होंगी तो बहुत किस्म की होंगी, तो बहु किस्म की फसलें वहां पर होती थी। एक समृद्ध नगर मगध को कहा जा सकता था। और यदि समृद्ध नगर हो, कृषि अच्छी हो, तो राज्य की आय अच्छी होगी। राज्य की आय अच्छी होगी तो उसके सैन्य बल अच्छे होंगे, उसकी सैनिक क्षमता अच्छी होगी, उसका व्यापार वाणिज्य अच्छा होगा। तो सारी चीजें मगध में थी। इसके अलावा मापतौल के जो व्यापार के मापतौल थी, वो मुद्राएं वहां पर प्रचलित थी। पंचमार्ग सिक्का जिसको हम कह सकते हैं, आहत सिक्का, वो वहां पर मौजूद था। इसलिए मगध आर्थिक क्षेत्र में बहुत मजबूत था। पानी होगा तो नहरों का विकास होगा ना, नहरें अच्छी थी जिससे फसलों के लिए अच्छा पानी मिल जाता था ना। यदि हम ये सारी चीजें देखें तो मगध आर्थिक क्षेत्र में बहुत मजबूत था। यदि किसी देश की आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत हो जाएगा तो उसका विकास बहुत तीव्र गति से होता है। तो उसी प्रकार मगध जो था, एक तो तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, वहां अच्छी वर्षा होती थी, नहरों का विकास था, सारी चीजें आर्थिक क्षेत्र में थी। इसकी वजह से मगध 16 महाजनपदों में सबसे मजबूत राज्य था, मजबूत महाजनपद था। ठीक है। और उसके बाद मगध का राजनीतिक कारण बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक कारण में मगध में लगभग बहुत सारे वंशों ने राज्य किया है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मगध का जो पहला वंश था, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, वो है बृहदर्थ वंश। बृहदर्थ वंश जिसका उल्लेख पुराण महाभारत में मिलता है। ठीक है। बृहदर्थ वंश का उल्लेख किस ग्रंथों में मिलता है, ये प्रश्न बहुत बार आया है। तो उसका उल्लेख पुराण और